हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लियर कंसेप्ट क्लासेस। और हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। ये चैप्टर 4 जिसका नाम है लीनियर इनइक्वेशन को हम यहाँ देख रहे थे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है सॉल्व दिस, ठीक है, एंड रिप्रेजेंट इट ऑन ए नंबर लाइन। क्या दिया हुआ है? -1 लेस देन और इक्वल टू 3 प्लस 4x लेस देन 23 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कहा जा रहा है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जो कि दो पार्ट में है, और इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका दो पार्ट करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ दो पार्ट बना रखा है, ठीक है। यहाँ पार्ट 1 करेंगे, ठीक है, और यहाँ पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में देखिए क्या दिया हुआ है, -1 लेस देन और इक्वल टू 3 प्लस 4x, ये हुआ है। दूसरा पार्ट क्या दिया हुआ है, 3 प्लस 4x इज लेस देन 23, ठीक है ना। ध्यान रहे ये ऐसे क्वेश्चन है जो बेसिकली बोर्ड में आते हैं, ठीक है ना। तो आप इनको ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए अब 3 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि 4x इधर है, 3 को इधर ट्रांसफर करिए। -3 लेस देन और इक्वल टू 4x, -4 लेस देन और इक्वल टू 4x। ये 4 इधर जाके डिवाइड होगा तो 4 से 4 1 टाइम में कट जाएगा, यानी इधर बचेगा -1 लेस देन और इक्वल टू x। यानी पहला जो मिलेगा हमें पार्ट ये हो गया सॉल्यूशन उसका। दूसरे पार्ट का सॉल्यूशन देखिए, 4x को यहीं रख देते हैं, 3 को उधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा 4x लेस देन 23, ये इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। 4x इज लेस देन 20, 4 इधर जाके डिवाइड करेगा तो x इज लेस देन 5 टाइम्स में कट जाएगा। ये दूसरा पार्ट हो गया। अगर इन दोनों को क्या करें, हम एक साथ कंबाइन कर दे तो क्या मिल जाएगा, x को यहाँ लिखेंगे, जो x से बड़ा है उसको यहाँ लिखेंगे, जो x से छोटा है उसको यहाँ लिखेंगे। कहा गया है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इसका सोल्यूशन सेट मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, देखिए x इज इक्वल टू, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन 5। ये हो गया सोल्यूशन सेट रियल नंबर के लिए। अब रियल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ 0 मान लीजिए, चलिए यहाँ -1 -2, इधर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। चूंकि देखा जाए तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है ना, यानी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। इसका मतलब कि x की वैल्यू जो होगी वह 1 के बराबर -1 के बराबर होगी तथा उससे बड़ी होगी। तो इसका मतलब कि 1 भी आएगा तो यहाँ सर्कल करेंगे और इसको कलर कर देंगे, क्योंकि -1 भी आएगा, ठीक है ना। और कहाँ तक जाएगा, 5 तक, लेकिन 5 से कम रहेगा, 5 नहीं रहेगा, तो यहाँ सर्कल करेंगे लेकिन इसको ओपन ही रहने देंगे, ठीक है ना, उसमें कलर नहीं भरेंगे। और फिर इस तरीके से वहाँ तक पूरा हल्का हल्का पेंट कर देंगे, ये बताने के लिए कि इसके बीच में जितने सारे नंबर आ रहे हैं सब के सब इसका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से रियल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन 21 में भी दो पार्ट्स हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट है और फिर यहाँ से यहाँ, और इसमें भी x कहाँ बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, सॉल्व -2 होल 2/3 लेस देन और इक्वल टू x प्लस 1/3 लेस देन 3 प्लस 1/3 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ पार्ट 1 हम सॉल्व करेंगे। ओहो चल जा भाई, चलिए मैं ब्लैक पेन से ही कर देता हूँ। यहाँ पार्ट 1 कर देते हैं और यहाँ पार्ट 2 कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए तो पार्ट 1 में देखिए ये हो जाएगा -2 होल, इसको जरा मैं सॉल्व कर लूँ, ठीक है ना। 2 3 जा 6 प्लस 2 8 -8/3 लेस देन और इक्वल टू x प्लस 1/3। ये फर्स्ट पार्ट है। और सेकेंड पार्ट में क्या है, x प्लस 1/3 इज लेस देन 3 प्लस 1/3। इस 1/3 को इधर भेजिए, ठीक है ना, 1/3 को इधर भेजिए 21 में, ठीक है। तो इस 1/3 को इधर भेजेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं तब उसको देखा जाएगा। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा x 1/3 को इधर बुला लेता हूँ, -8/3 -1/3 इज लेस देन इक्वल टू x, ठीक है। अच्छा इन दोनों का एलसीएम 3 हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा -8 -1 लेस देन और इक्वल टू x। ये हो जाएगा -9/3 लेस देन और इक्वल टू x।
ये 3 टाइम्स में इससे कट जाएगा, यानी आएगा -3 इज लेस देन इक्वल टू x। ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका, ठीक है। सेकेंड पार्ट में देखिए, ये 1/3 से 1/3 कट जाएगा ना, उधर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस प्लस 1/3 और -1/3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x इज लेस देन 3। ये सेकेंड पार्ट हो गया, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन कर लेते हैं जरा, ठीक है ना। तो क्या मिल जाएगा, x से बड़ा कौन है, 3, ठीक है ना। x से बड़ा है यानी x इज लेस देन 3, यानी x बड़ा है, ठीक है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। x की वैल्यू क्या होगी, -3 होगी या उससे बड़ी होगी वैल्यूज, और x की वैल्यू 3 से लेस होगी। चलिए तो इसका सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ओके, वेयर x is greater than or equal to -3 and less than 3। दिस इज द सॉल्यूशन सेट, ठीक है। अब बात आती है नंबर लाइन पर। तो देखिए नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ 0, -1, -2, -3 और -4 इधर हो गया, इस तरह बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। और ठीक है 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ता जाएगा। अब क्या है, क्या x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, यानी 3 भी रहेगा और 3 से बड़ा वैल्यू भी रहेगा। तो ये हो गया 3, इसको मैंने कलर कर दिया क्योंकि 3 भी आ गया, और 3 से बड़ा वैल्यू इधर रहेगा, और किससे कम, 3 से। 3 यहाँ पर है तो 3 नहीं चाहिए, 3 से कम सारी वैल्यूज चाहिए, तो 3 पर ऐसे सर्कल कर देंगे, ठीक है। और इसको हल्का हल्का इस तरीके से पेंट कर देंगे, हो गया, समझा रहा है। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में भी 2 पार्ट दिया गया है, ठीक है ना। ये भी बोर्ड में 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसके भी 2 पार्ट्स हैं, तो चलिए यहाँ पार्ट 1 सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ पार्ट 2। हम क्या करेंगे, -3 है ना, लेस देन -1/2 -2x/3, ये फर्स्ट पार्ट है। और यहाँ सेकेंड पार्ट लिख लेते हैं, -1/2 2x/3 लेस देन और इक्वल टू 5/6, ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 6 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा -3 × 6 लेस देन -1/2 × 6 -2x/3 × 6, ठीक है। ये तो कट जाएगा इससे 3 टाइम्स में, ये कट जाएगा इससे 2 टाइम्स में। 3 6 जा 18 लेस देन 3 1 जा 3 -2 2 जा 4x। इस 3 को इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा -18 + 3 इज लेस देन -4x, ठीक है ना। अब चलिए इन दोनों को ऐड करिए, कितना हो जाएगा हमारे पास, 15 3 18, तो -15 इज लेस देन -4x, ठीक है। माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए तो साइन बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइंग बाई, ठीक है ना, मैं इतना लिख रहा मल्टीप्लाई बाई -1 बोथ साइड, ठीक है। क्या निकल के आ जाएगा, 15 इज ग्रेटर देन 4x, 4 को इधर भेजिए, 15/4 इज ग्रेटर देन x। ये पहला पार्ट हो गया हमारा, ठीक है। दूसरा पार्ट यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई करिए, दोनों कैल्शियम, इन तीनों कैल्शियम 6 आएगा, 6 से सबको मल्टीप्लाई करिए, -1/2 × 6 -2x/3 × 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5/6 × 6। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, ये हो जाएगा -3 -2 2 जा 4x लेस देन और इक्वल टू 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए ये 4x को यहाँ देते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ट्रांसफर करिए, क्या हो जाएगा, -4x इज लेस देन इक्वल टू 5 + 3, सही है ना। -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, -4x इज लेस देन और इक्वल टू 5 + 3 8, ठीक है। इस माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करिए क्योंकि यहाँ -x आ जाएगा, ठीक है। लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाई -1 बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +4 x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -8, 4 को इधर भेज के डिवाइड कर दीजिए, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, ये हो गया सेकेंड पार्ट। इन दोनों को क्या करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है। क्या मिल जाएगा, x इज लेस देन 15/4 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। देखिए इन दोनों को मिलाएंगे तो ये मिलेगा, ये वाली चीज़ मैंने यहाँ लिखा है और इसको यहाँ लिख रखा। अब चलिए इसका सोल्यूशन सेट बनाते हैं। सोल्यूशन सेट में क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, है ना,
जहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -2 से के बराबर या उससे बड़ी। चलिए यहाँ हो जाएगा x इज सच दैट x बिलोंग्स टू R वेयर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 एंड लेस देन 15/4। 15/4 दिया हुआ है, ठीक है। तो 15/4 का मतलब क्या हो, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और बचेगा 30, 4 7 जा, ठीक है, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, ठीक है, 3.7, ठीक है, 3.7 से सब छोटे होने चाहिए, ठीक है ना। तो उसकी वैल्यू निकाल करके रखनी पड़ेगी या इतना ही ढूंढना पड़ेगा हमें, कहाँ है एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। चलिए मैं एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेता हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये रहेगा 4 3 जा 12, बचेगा 3 और 0, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, यानी 3.75, ठीक है ना। चलिए अब इसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए मान लीजिए कि ये हमारे पास हो गया 0 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 इस तरीके से बढ़ता जाएगा। अब क्या है यहाँ -2, तो -2 यहाँ पर है, ठीक है। लेस देन और इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू है ना x, तो यहाँ सर्कल को कलर भी कर देना रहेगा। और ये क्या है, लेस देन है, तो 3.75 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, 3.75 ये पोजीशन है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इसको ओपन सर्कल 3.75, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, इन सबको थोड़ा थोड़ा से रख देंगे, ठीक, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इस तरीके से हम आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर इतने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं अपने बुक्स के, तो बाकी क्वेश्चन इसके बाद के आसान है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हम उनको देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है सॉल्व -3 इन ब्रैकेट x -7 ब्रैकेट क्लोज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 - 7x ग्रेटर देन x + 1 डिवाइडेड बाई 3 वेयर x बिलोंग्स टू R। इस क्वेश्चन का भी दो पार्ट है, इसको दो पार्ट में हम अलग अलग करेंगे और पार्ट 1 और पार्ट 2 करके इसको सॉल्व करेंगे। ये पार्ट 1 रहेगा। पार्ट 1 में क्या रहेगा, -3 इन ब्रैकेट x -7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 - 7x। और सेकेंड पार्ट में क्या रहेगा, 15 - 7x ग्रेटर देन x + 1 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है ना। मैं यहाँ से अलग अलग कर लेता हूँ बस समझने के लिए, ठीक है। चलिए अब ये क्या हो जाएगा, इसको अंदर भेजिए, -3 × x -3x, ठीक है, -7 माइनस इंटू माइनस प्लस 7 3 जा 21 ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 - 7x, ठीक है। अब क्या करते हैं, 7x को इधर भेज देते हैं, 21 को इधर, तो ये हो जाएगा -3x + 7x, ये 7x इधर जाएगा तो +7x हो जाएगा ना, और इस 21 को इधर भेजिए, तो उससे पहले ये 15 इधर दिया हुआ था लिख लीजिए, और फिर 21 को इधर भेजिए, क्या हो जाएगा -21, ठीक है। चलिए अब ये -3 + 7x क्या बचेगा, +4x बचेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 - 21, तो माइनस जाएगा 6, ठीक है ना, माइनस बड़ा है ना, तो 21 में से 15 जाएगा तो 6 बचेगा, है ना। अब 4 को इधर ट्रांसफर करिए, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -6/4, 6/4 ये कट जाएगा -3/2 टाइम्स में, ठीक है ना, कट के ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। ये हो गया -3 और ये 2 टाइम्स में, यानी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3/2। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इस तरीके से सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, पहले 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये ब्रैकेट से बाहर आ जाए, या इसमें से जो कांस्टेंट और वेरिएबल है वो अलग अलग हो जाए। 3 से मल्टीप्लाई करिए, 15 3 जा 45 -7 3 जा 21x इज ग्रेटर देन। अब ये 3 से जब यहाँ 3 मल्टीप्लाई होगा ना तो वो ये कट जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये हो जाएगा x + 1 बस बचेगा, ठीक है, समझ आ रहा है ना। इस 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा, फिर 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा, और जो 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा ना वो ये कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या बचेगा, 45 - 21x इज ग्रेटर देन, x अब +1 बाहर हो जाएंगे ब्रैकेट से, ठीक है ना, और सेपरेट हो जाएंगे 1। अब क्या करिए, 21x को इधर भेज दीजिए और 1 को इधर भेजिए, ये हो जाएगा 45 - 1 ग्रेटर देन x + 21x। देखिए तो ये -21 उधर जाएगा तो +21 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब ये माइनस करिए, 45 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 44 इज ग्रेटर देन 22x। 21 पहले था और 1 जुड़ जाएगा, 22 हो जाएगा।
अब 22 को इधर भेजेंगे तो 22 टाइम्स में ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो 2 इज ग्रेटर देन x, सेकेंड पार्ट ये निकल के आएगा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, दोनों को कंबाइन करिए, दोनों कंबाइन करिए तो ये x से लेस देन है, ठीक ना, यानी x लेस देन है 2 से और ग्रेटर देन और इक्वल टू है किससे, -3/2 से, ठीक है। ये सोल्यूशन आ गया। अब इसका अगर सेट बनाएंगे, सोल्यूशन यानी सेट बनाएंगे, सोल्यूशन सेट, तो क्या बन के आएगा, x इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट x इज सच दैट x बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर, वेयर x इज लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू -3/2, ये बन जाएगा। और अगर इसको नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो देखिए कैसे हो जाएगा, ये देखिए ये हो गया 0 -1 -2 -3 1 2 3 4 इस तरीके से। अब क्या कहेगा, -1/3 का मतलब -3/2 का मतलब क्या हुआ, ये हो गया हमारे पास -1.5 होगा ना, तो 1.5 यहाँ रहेगा, देखिए -1.5 ये रहेगा, और ये चूंकि इक्वल टू भी है तो यहाँ इसको कलर कर देंगे लोग, ठीक है ना। और उसके बाद से क्या चाहिए, 2 से लेस चाहिए, 2 नहीं चाहिए तो 2 को छोड़ देते हैं और 2 से लेस वाला सारा ले लेते हैं, यानी ये पार्ट, ठीक है। देखिए हो गया रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए इसमें भी 2 पार्ट दिए गए हैं, जहां एक पार्ट यहाँ और एक पार्ट यहाँ, ठीक है। x कहाँ से लिया जाएगा, z यानी इंटीजर से, x की वैल्यू कहाँ से उठाना है, इंटीजर से, ठीक है ना। चलिए तो अब इसको सॉल्व करते हैं, पार्ट 1 यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, और पार्ट 2 इधर, ठीक है। चलिए अब पार्ट 1 में क्या दिया है, -2 + 10x इज लेस देन और इक्वल टू 3x + 10, ठीक है। और सेकेंड पार्ट में क्या हो जाएगा, 3x + 10 इज लेस देन 24 + 10x, ठीक है ना। चलिए अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूं। चलिए अब क्या करते हैं, 3x को इधर भेज देते हैं और -2 को उधर, तो ये हो जाएगा 10x - 3x इज लेस देन और इक्वल टू 10 + 2, ठीक है। ये कितना बचेगा, 7x इज लेस देन और इक्वल टू 12, ठीक है ना। चलिए अब क्या करते हैं, ये हो जाएगा x 7 को उधर भेज देते हैं तो x इज लेस देन इक्वल टू 12/7, ये एक निकल के आ गया। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। 3x को उधर भेज दीजिए और 24 को इधर, ठीक है ना, ताकि माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 10 - 24 इज लेस देन 10x - 3x, ये कितना हो जाएगा, -12 इज लेस देन 7x, 7 को इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, -12/7 इज लेस देन 7 x, ठीक है ना। ये निकल के आ गया सेकेंड पार्ट। इन दोनों को क्या करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। तो कंबाइन कैसे करेंगे, x इज लेस देन और इक्वल टू 12/7 एंड ग्रेटर देन -12/7 होगा ना। देखिए तो अब क्या करते हैं, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, ये रहा इसके लिए नंबर लाइन, ठीक है। अच्छा 12/7 का मतलब कितना हुआ, तो 12/7 का मतलब हुआ 7 के 7 बचेगा 5, ठीक है ना, तो 50 हो जाएगा, 7 7 जा, ठीक है, 1.7 7 7 जा 49 बचेगा 1, ठीक है, लगभग 1.7, ठीक है ना, हम मान के चलेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 -2 -3, ये हो जाएगा 1, ठीक है, 2 3। चलिए अब क्या चाहिए, -1.7 -1.75, या इसको मैं कह लेता हूँ 12/7, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -12/7, और यहाँ पर लिख लेते हैं +12/7 1.7, ठीक है, ये हो जाएगा +12/7, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों में ये क्या है, इक्वल टू है ना, तो ये इसको कलर कर देंगे, यहाँ इक्वल टू नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, और फिर क्या करेंगे, इन दोनों को इस तरीके से कलर कर देंगे, हो गया रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। क्योंकि सॉल्यूशन सेट बनाना है था, अच्छा सॉरी जेड हमें चाहिए ना, तो हमने किसके लिए ले लिया है, इसके लिए सबसे पहले तो सॉल्यूशन सेट बनाना पड़ेगा, 1 मिनट, ठीक है ना। क्योंकि सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट यानी x इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट, ठीक है ना, इसकी आवश्यकता है, ठीक है। तो x कहाँ बिलोंग कर रहा है, इंटीजर में, और इंटीजर क्या है, -1.7 से बड़ा क्या है, -1 है, 0 है, ठीक है ना, 1 है, बस यही है ना। इसको क्या है, ये हमारे पास एक प्रकार से इंटीजर था, तो इंटीजर ये हो जाएंगे, ठीक है ना, मैं रियल नंबर के लिए समझ लिया था।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा 0 -1 -2 -3 1 2 3। तो क्या क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। हाँ ये है, ठीक है ना, ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा किसके लिए, इसके लिए, ठीक है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 24 में 2x - 5 लेस देन और इक्वल टू 5x + 4 लेस देन 11, ठीक है। चलिए इसमें भी दो पार्ट है ना, तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आज गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलिए तो पार्ट 1 में क्या है, ये हो जाएगा 2x - 5 लेस देन और इक्वल टू 5x + 4, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, है ना, +4। और सेकेंड पार्ट में क्या आ जाएगा, 5x + 4 लेस देन 11, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, इसमें 2x को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, 4 को इधर, तो ये -5 पहले से था, -4 हो जाएगा इधर आएगा, तो लेस देन इक्वल टू 5x इधर था और ये 2 उधर जाएगा तो -2x हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये हो जाएगा -9 लेस देन और इक्वल टू 3x, 3 को इधर भेजेंगे, 3 टाइम्स में कट जाएगा, -3 लेस देन इक्वल टू x, ठीक है। सेकेंड पार्ट में आ जाइए, चलिए 4 को इधर भेज दीजिए, तो 5x इज लेस देन 11 - 4, ठीक है। ये हो जाएगा 5x इज लेस देन 7 4 11 7, x इज लेस देन 7/5, ये हो जाएगा सेकेंड पार्ट। दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो ये हो जाएगा x इज लेस देन 7/5 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, ठीक है। x की वैल्यू कहाँ से उठानी है, इंटीजर से, तो x का सोल्यूशन सेट हो जाएगा x इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट क्या निकल के आ जाएगा, -3 से बड़ा या उसके बराबर। -3 भी इंटीजर में आता है, -2 भी आता है, -1 भी आता है, ठीक है ना, 0 और 1, और क्या चाहिए 5 और 1 जा 5 और तो 1 पॉइंट समथिंग, 5 1 जा 5 5 4 जा 20, 1.4 से छोटा, 1.4 से छोटा यही ना है, 1.4 से छोटा 1 है, ठीक है। ये बाकी सब उससे छोटे हैं और ये सब इससे बड़े हैं, तो ये हो गया सॉल्यूशन सेट। अब इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, 0 -1 -2 -3 -4 1 2 3, क्या क्या है, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। चलिए अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जहां क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।